हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है छोटे चैनल @MY0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एसएससी की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने से नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी रजिस्ट्रेशन या फिर सीपीओ या फिर उसके बाद स्टैनो जैसे सबका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उससे रिलेटेड हमारे वाकयात हैं जो हमने ट्रेनिंग शुरू की है, वाकयात एसएससी इंग्लिश। तो उसमें जो हमारे वाकयात आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीडियम फ्रेजेस, ये सब जो आते हैं हमारे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको ही हम रोज़ 10-10 करके उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हमें न याद होगा न कुछ होगा, सब भूल जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि रोज़ 10-10 डेली 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस। तो अगर डेली हम 10-10 करेंगे, लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हमारा याद होता चला जाएगा। एक दिन ऐसे ऐसे करके हमको 1000 तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ ना करते हुए थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। तो इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने एंटोनिम्स को अपलोड किया, 20 एंटोनिम्स को अपलोड किया। आज हम क्या करेंगे, 10 सिनोनिम्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज देखेंगे 10 सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, याद करेंगे उसको हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहला सिनोनिम्स है, क्या है, एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट मतलब होता है धनी। ठीक है, रिच। ठीक, जैसे कोई जिसके पास, जैसे धनी को आप जानते हैं ना, धनी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, रिच होता है वो, तो इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा वेल्थी। ठीक है, वेल्थी कह सकते हैं या फिर रिच कह सकते हैं आप। रिच मतलब भी हमारा अमीर होता है, फिर धनी। ठीक है, और वेल्थी मतलब भी हमारा धनी होता है। ठीक है, तो आप इसकी हिंदी में जानते रहिए, हिंदी में जानते रहेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड याद रहेंगे। जैसे एफ्लुएंट मतलब आपको पता है कि एफ्लुएंट मतलब धनी होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको धनी का मतलब पता है, रिच भी धनी को कहते हैं, वेल्थी भी धनी को ही कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मायने रखती है। हिंदी में पता रहेगी तो आपको सब सारे सिनोनिम्स आराम से पता चल जाएंगे, तो इसका क्या होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी। ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता हो, दूसरे का मतलब मदद करता हो, उसके ऊपर उपकार करता हो। जैसे कहते हैं आपको कि उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहता हो, खड़ा क्या रहता हो, उसकी मदद करता हो। एक तरह से लीजिए हेल्पर। ठीक है, जो दूसरे की मदद करता हो, जैसे किसी चीज़ की नीड है। ठीक है, इसी जस्ट अपोजिट हमने पढ़ा था एंटोनिम्स में, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा सेल्फिश होता है। ठीक है, सेल्फिश होता है इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला। ठीक है, दूसरों पर दीन करने वाला, दीन दया करने वाला। ठीक है, परोपकारी जिसको बोलते हैं। तो इसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक का मतलब भी क्या होता है, परोपकारी, मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, अचीव। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना है, प्राप्त कर लेना, पा लेना उसको। ठीक है, जैसे ही हैज अचीव्ड हिज गोल। ठीक है, उसने अपने लक्ष्य को क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अचीव मतलब प्राप्त कर लेना, पा लेना किसी चीज़ को। ठीक, तो उसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, अकम्प्लाइज। ठीक है, इसका सिनोनिम्स अगर अकम्प्लाइज है तो हम वो अचीव के जगह अकम्प्लाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ही हैज अकम्प्लाइज हिज गोल। ठीक, अकम्प्लाइज्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होगा, ही हैज अकम्प्लाइज्ड हिज गोल। ठीक, तो अचीव की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अकम्प्लाइज भी यूज कर सकते हैं, गेट यूज कर सकते हैं। प्राप्त करना का मतलब गेट भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हिंदी में हमको पता नहीं है तो हिंदी में पता है कि उसके बाद फिर हमको पता ही है कि प्राप्त करना गेट को कहते हैं, अकम्प्लाइज को कहते हैं। ठीक है, तो यह हिंदी में ज़्यादा मायने रखती है। अचीव का मतलब हमारा क्या हो गया, सिनोनिम अकम्प्लाइज हो गया। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि फाइंड आउट द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, फाइंड आउट द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड। ठीक, तो इस तरह का सिनेरियो पूछा जाता है। कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई चीज़ एक शब्द रहेगा, वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहेगा कि इसकी सेम मीनिंग की जैसा चारों ऑप्शन में से ढूंढो। ठीक, तो वही कहते हैं, उसमें सिनेरियो से ढूंढना रहता है। सेम मीनिंग से मतलब कि सेम अर्थ। सेम अर्थ मतलब हमारा क्या होगा, समानार्थी। समानार्थी मतलब हमारा सिनोनिम। ठीक है, तो ऐसा हमने स्टेनो को पेपर दिया था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि फाइंड आउट ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, कोई एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, उसके बाद फिर लिखा था कि फाइंड आउट द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड। ठीक है, जो हमारा वर्ड दिया हुआ है, सॉरी अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी सेम जैसा समानार्थी शब्द उसके ढूंढो। ठीक है, चारों ऑप्शन में से। तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारा सिनोनिम। ठीक, और अपोजिट लिखा रहेगा, उसका मतलब हमारा हो जाएगा एंटोनिम। ठीक, तो ये था हमारे पहले 3 सिनोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं कौन कौन से सिनोनिम्स हमारे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा हमारा चौथा सिनोनिम्स कौन सा है, एक्यूसेंट। ठीक है,
एक्यूसेंट का मतलब क्या होता है हमारा सहमत, ठीक। एक्यूसेंट का मतलब हमारा क्या होगा, सहमत। सहमत का फिर हम जानते हैं सहमत की और मीनिंग हमारी क्या सकती है, ट्रैक्टेबल, ठीक है, ट्रैक्टेबल। इसका सिनोनिम्स क्या होगा हमारा, ट्रैक्टेबल। और इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एग्री, ठीक, एग्री, ठीक है। तो हमको पता है सहमत को हम एग्री भी कहते हैं, ठीक। एग्री होना, आई एम एग्रीड विद हिम, ठीक है, आई एम ट्रैक्टेबल विद हिम, ठीक। तो हिंदी में आपको पता है तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, फिर ट्रैक्टेबल होगा, एक्यूसेंट होगा, एग्री होगा, सबका मतलब क्या होता है, सहमत ही होता है, ठीक है। तो इसका एक्यूसेंट का मतलब सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब हमारा आपदा, ठीक है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एंटानिम्स में, एंटानिम्स वाले प्लेस में हमने क्या पढ़ा था पहले दूसरे वीडियो में, कि इसका एंटानिम्स था इसी का, एडवर्सिटी का। तो इसका एंटानिम्स हमने क्या लिखा था, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो लेकिन वो एंटानिम्स था, ये हमारा सिनोनिम्स है। अब यहाँ पे हमको इसके सेम वर्ड ढूंढना है, समानार्थी, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब आपदा होता है, तो आपदा हमारा क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, ठीक है, मिसफॉर्च्यून, ठीक। इसका सिनोनिम्स मतलब मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, ठीक। जैसे आपदा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा दुख आ गया, संकट आ गया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हमारे ऊपर, ठीक। तो इसे कहते हैं एडवर्सिटी मतलब आपदा आना, या फिर मिसफॉर्च्यून, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, ठीक। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, निष्फल। और निष्फल को हम क्या कहते हैं, अनसक्सेसफुल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और फेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही हैज फेल्ड, ठीक, ही इज अनसक्सेसफुल, ही इज एबॉर्टिव, ठीक। तो एबॉर्टिव का मतलब हमारा निष्फल। निष्फल का मतलब अनसक्सेसफुल, मतलब जिसका कोई फल न निकले, फेल हो जाना, सीधी सी बात, फेल हो जाना, ठीक है। इसे कहते हैं एबॉर्टिव हमारा। तो इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, ठीक। सातवां क्या है हमारा, आर्डस, ठीक। आर्डस का मतलब क्या होता है हमारा, मेहनती, मेहनती, ठीक है। तो मेहनती अगर आगत, मेहनती का मतलब यहाँ पे जो सिनोनिम्स हमारा दिया है पहले उसको लेते हैं। तो आर्टिस्ट का हमारा हिंदी में हो गया मेहनती, और सिनोनिम्स हमारा क्या हो गया, स्ट्रेनियस, ठीक है, स्ट्रेनियस। और अगर आप अपने मन से भी लिखना चाहें, अगर आपको इसकी हिंदी में पता है कि आर्टिस्ट मतलब हमारा क्या होता है, मेहनती होता है, तो इसका साइन आप आराम से लेकर सकते हैं क्या, हार्ड वर्कर, ठीक, हार्ड वर्कर, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मेहनती लिखा है, ना कि मेहनत लिखा है। तो मेहनती मतलब हार्ड वर्कर, जो कठिन काम करता हो, ठीक है, कठिन काम नहीं कह रहा है, मेहनती जो कठिन काम करता हो, ठीक है। तो हो जाएगा कि हमारा हार्ड वर्कर, ठीक, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। तो स्ट्रेनियस की जगह आप क्या हार्ड वर्कर भी लिख सकते हैं। स्ट्रेनियस मतलब हमारा शक्तिशाली, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल वाला, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, मेहनती हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हमारा स्ट्रेनियस कहते हैं। तो हमारा आर्डियस मतलब मेहनती, मेहनती का हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेनियस हो जाएगा, ठीक है। यह था हमारा चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सिनोनिम। चलिए बढ़ते हैं अगले सिनोनिम्स की ओर, देखते हैं अगला सिनोनिम हमारा क्या कह रहा है। ये रहे हमारे आज के आखिरी तीनों साइनों, ठीक है। ये रहे हमारे आज के आखिरी तीनों साइनोनिम्स। आठवां हमारा क्या कह रहा है, अपोजिट। अपोजिट मतलब उचित, और उचित का साइन हमारा एप्रोप्रिएट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एक अपोजिट है, दूसरा होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब हमारा उल्टा, ठीक, अपोजिट का मतलब उल्टा। वहीं अगर ओ की जगह हमारा ए लग जाए, ओ डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाता है हमारा उल्टा। लेकिन अगर वहीं ओ की जगह हमारा ए आ जाए, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट का मतलब हमारा उचित हो जाएगा। उचित का साइन हम क्या लिखेंगे, फिर एप्रोप्रिएट लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, ओ और ए में ध्यान देना है, ठीक है। अपोजिट लिखा है कि हमारा अपोजिट लिखा है, ठीक। तो अपोजिट मतलब हमारा उचित हो गया, उचित का हमारा क्या हो गया, एप्रोप्रिएटेशन। देखने पेपर वगैरह में लिखा होता है, पुट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हम एप्रोप्रिएट या फिर सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। ऐसी चीज लिखा है, उचित चीजें, सही चीजें, मतलब परफेक्ट जो हो हमारा, ठीक है, उसको चुनना है हमको, ठीक। तो एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, और उचित का साइन हमारा क्या हो गया, सॉरी, अपोजिट का मतलब उचित हो गया, और इसका साइन हमारा क्या हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। नौवां क्या है हमारा, अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या हो गया, उदासीनता का मतलब उदास को समझ लीजिएगा। उदासीनता मतलब उदास है। उदासीन मतलब, उदासीन एक वर्ड इससे आता है ना, उदासीन। उदासीन जैसे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा हमने, उदासीन मतलब जीरो पे, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है, न्यूट्रलाइज, ठीक। एक तरह से कह सकते हैं क्या हम, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज मतलब ना वो ऊपर में है नीचे, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है, उदासीन है वो, ठीक है। उसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है इनडिफरेंस, जिसमें कोई अंतर ना हो, मतलब उदासीन हो, ठीक है। तो जैसे हमारा होता है अम्ल क्षार का पीएच मान, ठीक
ठीक है। तो प्लस में जाता है, फिर माइनस में जाता है, लेकिन बीच वाला क्या होता है हमारा उदासीन, ठीक है। तो जीरो मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइज लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइज, ठीक है। उदासीन को मतलब क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो अकायतिक का मतलब हमारा हो गया उदासीनता, और इसका सेनानी क्या हो गया हमारा इंडिफरेंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10वां हमारा क्या है, जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होगा हमारा उत्साही, ठीक है। उत्साह मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना कि हाँ अरे ये हो रहा है, अरे बहुत बढ़िया है, मुझे जाना है, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका साइन होगा हमारा पैशनेट, ठीक है। पैशनेट के आप एक्साइटमेंट लिख सकते हैं, एक्साइट, ठीक। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आई एम वेरी जीनियस टू गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, या फिर कह सकते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ है, क्रेज़ भी लिख सकते हैं, एक तरह का क्रेज़ होना, उत्साह होना अंदर, ठीक है। तो जीनियस मतलब उत्साही, उसका साइन हमारा क्या हो गया, पैशनेट, पैशनेट हो गया, क्रेज़ हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ठीक है। वो आपके ऊपर है, जो आपको मिल जाएगा ऑप्शन में से, आप उसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 10वां आखिरी साइनो। तो आज का डे 1 का हमारा 10 साइनो हमारे सिनोनिम्स हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है। 10 साइनो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर इसकी हिंदी मीनिंग लिखेंगे, साइनो लिखेंगे, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अगले दिन फिर 11 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हमको 1000 तक याद हो जाएंगे आराम से, फिर हमको बकेस में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से कोई भी दे दो सब आराम से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज ये हमारे खत्म हुआ, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगले 11 से लेकर 20 तक साइन अप के साथ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।